हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीयूईटी 2024 की तैयारी कर सकते हो, कैसे आप सीयूईटी 2024 में टॉप कर सकते हो और कैसे आप भारत के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन पक्का करोगे। कैसे आप सीयूईटी एग्जाम में 800 टोटल मार्क्स, जो 800 स्कोर होता है, 800 में से आप 750 प्लस स्कोर कर सकते हो। करने को तो आप 795, 785 कुछ भी स्कोर कर सकते हो, इवन 799 आउट ऑफ 800 भी कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप 750 प्लस कैसे स्कोर करोगे जिससे आपका भारत के टॉप कॉलेज में पहले काउंसलिंग में हो जाए। अगर आपको सीयूईटी का कुछ भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखो, आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी और इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें शेयर करूंगा, वो स्ट्रेटजीज, वो गोल्डन तरीका जो लगाकर पिछले सेशन के बच्चों ने ऑलमोस्ट 95%, 96% और मतलब जो टॉपर रहे ना, समझ लो, उनकी पूरी स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 12 की, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड से हो, अगर आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हो, बीबीए प्लस एमबीए, तो ये चैनल आप सभी लोगों के लिए है, सभी के लिए। सभी के पास हमारे लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है सीयूईटी की, स्पेशली सीयूईटी, बीबीए या बीबीए प्लस एमबीए अगर आपको करना है, आईपी मैट की तैयारी करनी है, आईआईएम जाना है, हर चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ए टू जेड एवरीथिंग जो हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। एंड मैंने पर्सनली काफी सारे बच्चों को पिछले साल, मतलब पिछले सेशन के बच्चों को कॉल पे बात करके, पर्सनली उनके पेरेंट्स से बात करके, पर्सनली सारे डाउट सॉल्व करे हैं हमारे कोर्स के थ्रू, जहां पर मैंने बच्चों को पर्सनली एक एक चीज बताया है कि बाबू ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। हर एक चीज, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो, सीयूईटी के लिए हो, या फिर आईपी मैट के लिए हो, बीबीए प्लस एमबीए, कोई भी एग्जाम, सारी फैसिलिटी हम देते हैं अपने कोर्स में। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है जिसमें वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, हर कुछ रहेगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए कि सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है सीयूईटी 2024 का। एंड अगर आपके पास हमारी कोर्स की डिटेल ऑलरेडी है तो आप डायरेक्टली फी पे करके स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना, हम अपने कोर्स में आपको इनरोल कर लेंगे। याद रखना, सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, खत्म होने वाली है, प्लीज इस बात का याद रखना। ओके, देखो सीयूईटी क्या है, पहले तो आप ये समझो, ये ना भारत का आज का सबसे बड़ा एग्जाम है। मतलब इसके बिना आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपका किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अदर देन चाहे वो नीट हो या जेई हो, इनको हटा दो, आईआईटी, एनआईटीज को, इन सबको हटा दो। अगर तुम नॉर्मल जैसे बीए हो गई, बीकॉम हो गई, बीएससी हो गई, या फिर बीबीए भी हो गई, या फिर अगर आपको बीटेक भी करना हो समहाउ, तो आपको सीयूईटी से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो अगले साल, उसकी तैयारी अभी से कर रहे हो, तो लग जाओ, इसके पीछे पड़ जाओ। सीयूईटी के अलावा और कुछ नहीं देखना है तुम्हें, कुछ भी नहीं। बोर्ड एग्जाम में टॉप मारना है और सीयूईटी में भी टॉप मारना है, बस ये दिमाग में रखो, बात खत्म। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें इसकी? सबसे पहली चीज, कलेक्ट योर रिसोर्सेज। अपने सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करो सीयूईटी के। जिस तरीके से जो भी सिलेबस है, जैसे आपकी डोमेन्स हो गई, लैंग्वेज टेस्ट हो गई, जनरल टेस्ट हो गई, ये सारी रिसोर्सेज ना एक जगह इकट्ठा करो। सबसे पहली चीज ये रहेगी। ओके, जैसे कि आपकी जो बुक्स हो गई वो लाओ। बुक्स में क्या, जैसे डोमेन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, ये चीजों की बुक्स, जो एनसीईआरटी बुक है वो खरीद लो, है ना। फिर जो आपकी जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है वगैरह वगैरह, ये सारे बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, वो सारे बुक्स की भी आप मार्केट से खरीद लो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे एक जगह पे कलेक्टिव रिसोर्सेज चाहिए जहां पर मुझे मार्केट से 15, देखो मार्केट में तो सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इतनी चीज है कि आप परेशान हो जाओगे, तो वो कलेक्टिव चीजें हमारे कोर्स में अवेलेबल है, जो आप लेते हो, जिसके अंदर अगर आप जुड़ते हो तो उसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। जितना हम बताएंगे उतना अगर आप पढ़ोगे तो आप टॉप मार दोगे, बात खत्म। ओके, लेकिन आप चाहो तो आप मार्केट से एनसीईआरटी बुक उठाओ, आप बुक्स कुछ खरीदो, गाइड बुक्स वगैरह वगैरह, ये रिसोर्सेज सबसे पहले कलेक्ट करो। ठीक है, सेकंड चीज कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। पहले क्या होता था कि बच्चे पहले से नहीं सोचते थे कि उसको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के बाद देखते थे, लेकिन अभी आपको अभी से देखना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, जामिया में एडमिशन लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो पहले से पता करो कि उस यूनिवर्सिटी में वो वाला कोर्स जो आपको करना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर आपको डीयू से बीए करना है, फॉर एग्जांपल बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर सकते हो, बीए करना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें बीए में कौन कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा सीयूईटी में, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। ये नहीं कि तैयारी कोई भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं और पेपर कुछ कल को और ही देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कोई फायदा नहीं है। पहले देख लो सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर डीयू की एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन है बीए के लिए, तो बीएचयू की एक लैंग्वेज जनरल टेस्ट है, और आपकी जेएनयू के लिए भी एक लैंग्वेज जनरल टेस्ट है। और अगर आपको जामिया में लेना है तो वहां पे केवल डोमेन देना है, वहां पे एक ही पेपर देना है। तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये चीज आप कहां से पता करोगे? आप चले जाओ cuit.samarth.ac.in, सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पर ऊपर आपको सब दिख जाएगा, कोर्स, सिलेबस वगैरह वगैरह सारे ऑप्शंस दे रखे, आप जाके खोज सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है? आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। याद रखना, नोट्स आप इस चीज के लिए नहीं बनाओगे कि आपको वो नोट्स अगले साल बेच देना है किसी और को महंगे प्राइस पे। आपको धंधा नहीं करना है, आपको काम करना है, आपको अपना एग्जाम निकालना है। तो
उसके लिए अपना नोट्स चाहे कोई भी हैंडराइटिंग का हो, रंगोली बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू चीजें मन नहीं करना है, अपने को प्रैक्टिकली चलना है, बात खत्म। तो अपने को क्या करना है कि नोट्स का जो कॉपी है, नोट्स जो हम बनाएंगे नोटबुक पे, वो इतना सिंपल होना चाहिए जो अपने को समझ में आए, बात खत्म। एग्जाम के टाइम पे ऐसा ना हो कि हम ही नहीं समझ पा रहे कि हमने क्या लिखा था। तो नोट्स बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। कोशिश करो कि छोटा छोटा नोट्स बनाओ, एक लाइनर, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे सीयूईटी का तो वो आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, वो भी कंप्यूटर पे। तो वहां पर आपको वन लाइनर की जरूरत है, बस एक लाइन से पढ़ो सारी चीजों को, वन लाइनर याद रखो, वन लाइनर नोट्स बनाओ, ताकि एक ऑप्शन पे तुम टिक करके आ सको। मोटा मोटा भरना नहीं है, 4-4 पैराग्राफ नहीं कुछ होगा उसमें, वो अपने बोर्ड के लिए करना, वो सीयूईटी के लिए नहीं करना है, समझ गए? ठीक है। इसके बाद जो अगेन जो फोर्थ नंबर जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें लगाते रहनी है। मॉक टेस्ट हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, ये सब लगाते रहो, इसके बिना नहीं होने वाला है कुछ, ठीक है? ये चीजें आपको लगाते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। चाहे तो आप मार्केट से कोई बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100-150 की कोई बुक उठा लो जिसमें आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी पब्लिकेशन मिल जाएगी। मैं कोई पब्लिकेशन को प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, आप खोज सकते हो खुद ही, लेकिन हाँ आपको बहुत से पब्लिकेशन मिल जाएंगे मार्केट में, बुक्स वगैरह उठा लो, कोई एक बुक, क्या दिक्कत है, उसको लगा लो, उसका एमसीक्यू मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, तब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा, तब तक आप किसी क्वेश्चन में पकड़ नहीं बना पाओगे। और अगर आपको ये चीजें करना है तो देखो, बुक अभी तो इनिशियल डेज के लिए आपका बुक सही है, आप मार्केट से बुक खरीद के लगा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें ना तो वहां पर आपको चाहिए वैसा एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट का जैसा एग्जाम में आने वाला है। मतलब आपका कंप्यूटर आपके सामने खुला होना चाहिए, जहां पे कंप्यूटर पे आपके सामने सारी चीजें होंगी। वो फैसिलिटीज, वो चीजें हम अपने कोर्स में देते हैं, या कोई भी बड़े जो एडटेक कंपनीज है वो भी अपने कोर्स में आपको देंगी। आप देख सकते हो किसी का भी, मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा हूं हमारा खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी का भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, जितना हमें पता है हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग, कि हमारे कोर्स में एग्जैक्टली आपको वही दिखने वाला है जो आपका मॉक टेस्ट होगा ना, जो आप दोगे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे हमारे कोर्स के अंदर, वो एग्जैक्टली आपको वही इंटरफेस खुलेगी जो इंटरफेस आपके एग्जाम में रहेगा। सेम डिट्टो वही चीज आपको दिखेगा जैसा आप अपने सीयूईटी एग्जाम में जाकर देने वाले हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो जैसा आप सीयूईटी के एग्जाम में देखोगे, सेम अपने सेंटर पे जाके सेम एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस हम देते हैं अपने कोर्स में, ताकि आपको अभी से एक हैबिट बिल्ड हो जाए कि कैसे क्या करना है, कैसे सारी चीजें हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है कि बुक से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हैबिट ही नहीं बनाओगे ऑनलाइन चीजें करने का, तो एग्जाम में तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, बहुत ज्यादा। इसीलिए ऑनलाइन एक्सपीरियंस करना डेवलप मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है? आखिरी फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीयूईटी की पढ़ाई आप कभी भी शुरू करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखना 3 महीने के अंदर अंदर आपका सीयूईटी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, 90 डेज के अंदर अंदर। ऐसा क्यों इतना जल्दी? भैया 90 डेज जल्दी नहीं होते हैं, 3 महीना परफेक्ट टाइम होता है सीयूईटी का पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। ये सबसे हेल्दी टाइम है, 90 डेज, 90 to 100 डेज लगा लो, 100 डेज के अंदर अंदर आपका सीयूईटी का सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए? अगर आप कहीं पे कोर्स में ज्वाइन करते हो, किसी भी इंसान के कोर्स में, तो ये याद रखना कि वो कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया हो कि 90 to 100 डेज के अंदर वो पूरा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको सब कुछ समझ में भी आना चाहिए, ताकि बचे हुए 1-1.5 महीने में आप अपना रिवीजन भी कर पाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी तो है ना, सिर्फ सीयूईटी नहीं है, बोर्ड एग्जाम भी है, उसको भी देना है, सीयूईटी भी देना है। तो 90 डेज एकदम परफेक्ट टाइम है, 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए सीयूईटी का, ये याद रखना। बाकी सारी चीजें मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि इस साल आपको सीयूईटी एग्जाम फोड़ना है एनी हाउ। आपके माता पिता जब कल को रास्ते से गुजरे ना, तो उनको लोग ये बोलने चाहिए, ये फलाना के पिताजी है, आपके नाम से वो जाने चाहिए। आपको ये करके दिखाना है अभी इसी साल, और तुम करोगे भाई, इस बात का मैं वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, तुम ये चीज उखाड़ने वाले हो बस। क्योंकि ये चीज मैंने पिछले साल भी जिन बच्चों को बोली थी एंड जिन लोगों ने वो चीजें फॉलो करा, आज देखो भैया मौज काट रहे, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी तुम टेंशन मत लो, चैनल पे बने रहो, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मैं गाइड करते रहूंगा, ओके? बाकी मेरा नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, आप चाहो तो हमें मैसेज कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।